गुड मॉर्निंग नियर एंड डियर स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 10 से मैथ्स फर्स्ट में जो हमारा पहला सबक है, दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावातें लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, उसकी जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है, मशकी सेट 1.2 है, उसको हमें आज कवर करने की कोशिश करना है। ऑल इन वन गाइड चैनल में आप सबको मैं वेलकम कहता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 1.2। इसमें जो पहला सवाल आपको देखने मिलेगा, जिसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। दर्ज झेल हमजाद मसावातें तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जिदोल मुकम्मल कीजिए। तो आपको एक टेबल दिखाया जाएगा, उसमें जो आपको बातें इनकम्प्लीट रहेंगी उसे आपको कंप्लीट करते आना चाहिए। टेबल आपको इस तरह से दिखाया गया है, उसमें आपको एक मसावत बताई गई है, एक इक्वेशन बताई गई है, और कहीं कहीं पर आपको देखने मिलेगा जैसे ये 4 जगहों पर आपको बॉक्स इनकम्प्लीट दिए, वहां पर आपको क्या आंसर आएगा उसको कंप्लीट करना है, उस बॉक्स में सही जवाब क्या आएगा वो आपको बताते आना चाहिए। तो कुछ बातें जो आपको बुनियादी तौर पर सिखाई जाती है, जैसे यहाँ पर लिखा है उन्होंने एक्स वाई, जब ये कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं तो लेफ्ट साइड का नंबर है वो एक्स कहलाता है और राइट साइड का जो नंबर है वो वाई कहलाता है। तो ये यहाँ पर x की जगह पर 3 लिख कर दे रहे हैं, जो यहाँ पर आप लोग मैच करके देख सकते हो, x की जगह पर 3 और y की जगह पर यहाँ से हमको 0 मिल रहा है, और यहाँ पर हमें y की जगह पर क्या आएगा वो पूछा है, तो यहाँ पे हमारा 0 आने वाला है। इसी तरह से ये तीसरा हिस्सा जब आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझ में आएगी बात कि लेफ्ट साइड में 0 है, यानी x की वैल्यू 0 है, x की कीमत 0 है, और राइट साइड में आपका 3 है, तो वो आपको समझते आना चाहिए कि y की कीमत जो है वो 3 है। तो y की कीमत 3 इस मतलब उन्होंने लिख कर दिया है, और x की जो वैल्यू है वो 0 हमको यहाँ पर लिखते आना चाहिए। यहाँ पर दो जगहों पर खाली बॉक्स आए हैं, तो इसको हम लोग बगैर रफ वर्क किए हल नहीं कर सकेंगे। हमें ये मसावत लेनी रहेगी, उसमें कीमत रखनी पड़ेगी y की जगह पर 5, और फिर उसको सॉल्व करके x का जवाब निकालना पड़ेगा। जब x का जवाब आ जाएगा तो फिर यहाँ पर हम लोग उसकी मुहद्दिद की जोड़ी बना करके लिख सकते हैं, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। अलबत्ता ये बात जरूर है कि हम इसको भी थोड़ा सा रफ वर्क करके देखेंगे, इन दोनों को भी रफ वर्क करके देखेंगे, ताकि रफ वर्क से क्या जवाब आता है वो भी हमारे सामने रहे। कहीं कहीं पर हमको डायरेक्ट जवाब का चांस होता है, और कहीं कहीं पर बगैर रफ वर्क के जवाब नहीं ला सकते हैं आप लोग। अब रफ वर्क आप लोग लिख करके करते हो, अपने माइंड में करते हो, वो आपके ऊपर है। मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ। जैसे हमको अगर ये हिस्सा हल करना हो, थोड़ा रफ वर्क करना हो, तो ये पहले मसावत लेकर के हमको शुरुआत करनी रहेगी। x जमा वाई बराबर 3, ये सवाल में मसावत अवेलेबल रहेगी। उसमें हमारे पास x की कीमत 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 3 रखने पर पुट x इक्वल टू 3। तो जब यहाँ पर 3 आ जाएगा तो आपको स्टेप देखने मिलेंगे, 3 जमा वाई बराबर 3। अब ये 3 जब इस तरफ आएगा तो आपको मिलेगा y बराबर 3 नफी 3। इस तरह से आपका y का जवाब तैयार होता है 0। तो यहाँ पर जो y का जवाब आया आपका वो 0 लिखा जाएगा, और इस तरह से बाकी की बात वहां पे लिखी हुई है। यहाँ पर अगर हल करना है हमको तो हमें मसावत वही लेनी है, इस मर्तबा y की जगह पर 5 ये कीमत हमको रखते आनी चाहिए। तो ये मसावत लिए मैंने, उसकी जगह पर y की जगह पर 5 रखा है। आपके सामने ये स्टेटमेंट तैयार हो जाएंगी। 5 जब राइट साइड में आएगा तो वो -5 हो जाएगा, और आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 3 - 5, एंड दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू -2। सो हेयर द वैल्यू फॉर x will be -2, and then you can say this -2 and this 5 will give you the coordinate pair to be -2, 5। तो नफी 2, 5 करके आपको ये मुहद्दिद की जोड़ी भी लिखते आना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग हल करके देख सकते हैं कि आपका जवाब क्या आता है। फिर से हमारी मसावत, उसमें हमने कीमत रखनी है, और हमको अब ये 3 को उधर ट्रांसफर करना है, तो 3 नफी 3 हो जाएगा, और हमारा जवाब आएगा x बराबर 0। तो इस मरतबा x का जवाब आपका 0 आएगा। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि ये इस तरह का सवाल आपको बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जहां पर आपको 4 सही बॉक्स भरते भरते आ गए, यानी आपके 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। कभी कभार आपको डायरेक्ट जवाब का चांस रहेगा, कभी आपको रफ वर्क भी करना पड़ेगा। बहरहाल आप वो अपने माइंड में भी रफ वर्क कर सकते हो, और जवाब अगर आपने सही लिखे हैं तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। इसी लिस्ट में उन्होंने दूसरा मसावत का मामला आपके सामने रखा है, x नफी y बराबर 4, और इस तरह से आपके सामने उन्होंने टेबल रखा है, या आप लोग कह सकते हैं कि जिदवल आपके सामने उन्होंने रखी है। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर भी 2 बॉक्स है और यहाँ पर भी 2 बॉक्स है।
तो कहीं पर भी हम लोग डायरेक्ट जवाब नहीं ला सकते, हमको रफ वर्क करना ही रहेगा। तो यहाँ पर मसावत लिए मैंने, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो y की जगह पर सिफर रख रहे हैं। इस y की जगह पर सिफर रखेंगे तो ये y को हम लोग रिप्लेस करके सिफर रख दिए हैं। x में से सिफर नफी होगा। अब सिफर जब नफी होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x में से सिफर नफी करके जवाब x ही आने वाला है और बराबर आएगा आपका यहाँ पर 4। तो x बराबर आपका यहाँ पर पहले 4 लिखा जाएगा और बाद में जोड़ी लिखते टाइम पर पहले x की कीमत फिर y की कीमत, दरमियान में कॉमा लगाया जाएगा। सेम पैटर्न के ऊपर हम लोग दूसरा हिस्सा हल कर सकते हैं। मसावत वही रहेगी, इस मर्तबा हमको x की जगह पर रखना है, वो है नफी 1। तो x की जगह पर जब नफी 1 रखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा नफी 1 नफी y बराबर 4। अब ये नफी 1 को जब उस तरफ लेकर जाता हूं तो मुझको मिलेगा जमा 1, लेकिन ये नफी y अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही रहेगा। नफी y बराबर आपको मिलेगा 4 जमा 1। तो 4 जमा 1 होकर के हो जाएगा 5। तो हमको स्टेप देखने मिलेगी नफी y बराबर 5। अब जब यहां से नफी को हम हटाएंगे तो वो इसके साथ में लगेगा और हम कहेंगे कि y की कीमत जो हमको फाइनल मिलेगी वो रहेगी -5। तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आने वाली है -5 और इस तरह से आप लोग पेयर की फॉर्मेट में लिख सकते हो -1 -5। तो ये आप लोगों के दो सवालात थे जो उन्होंने जस्ट आपको इनकम्प्लीट टेबल दे करके उसको कंप्लीट करने के लिए कहा है। 2 मार्क्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। जो सवाल नंबर 2 है उसमें आपको इंस्ट्रक्शन देखने मिलेगी कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, मसावतें तरसीमी तरीके से हल कीजिए। 2 मसावतें आपके पास रहने वाली है, दोनों में से हर मसावत के लिए पहले हमको टेबल रेडी करना है, फिर उसके बाद दोनों टेबल रेडी कर लेने के बाद फिर हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर जाएंगे, तरसीमी कागज पर जाएंगे और उसके ऊपर हम लोग बाकी का काम मुकम्मल करेंगे। तो ये पहली मसावत यहाँ पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, x जमा y बराबर 6। इसके लिए हम लोगों को टेबल रेडी करना है। टेबल का हमारे पास फॉर्मेट है जिसके अंदर x की कीमत रहेगी, y की कीमत रहेगी और बाद में कोऑर्डिनेट रहेंगे x y, और उसके साथ में 4 कीमतें रखनी है। कम से कम 3 कीमत भी ली जा सकती है, लेकिन 4 कीमतों की भी अपनी जगह पर वैल्यू है कि उसकी अपनी जगह पर अहमियत है। वो अहमियत हम लोग आगे जाकर के समझेंगे। तो x की जगह पर हम अपनी तरफ से कोई भी कीमतें रख रहे हैं, x की वैल्यूज हम अपनी तरफ से रख रहे हैं, उस पर आपके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी आपको ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि यही कीमत लीजिए वही कीमत लीजिए। एक कीमत आप अपनी तरफ से ले सकते हो। तो x की वैल्यू हम लोग 0 रखने वाले हैं, x की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, माइनस में रखना है तो फॉर एग्जाम्पल -1 रख सकते हैं या हम लोग 2 रख सकते हैं। इस तरह की मैंने कीमतें ली, आप अपनी तरफ से कुछ और कीमतें भी ट्राई कर सकते हो। मेरी ये राय है कि बड़ी कीमतें ना ली जाए, क्योंकि बड़ी कीमतों की बात फिर आप लोगों को ग्राफ पेपर के ऊपर तकलीफ आ सकती है, परेशानी उठानी पड़ सकती है। जमा में नंबर ले सकते हो, नफी में ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। मैंने जानबूझ करके ये वैरायटीज रखी है आपके लिए, अलग अलग कीमतें आपके लिए रखी है। y के मामला ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लेंगे, y का जो जवाब है वो हमको मसावत से निकालना है। मसावत से कैसे निकालना है, जैसे अभी अभी हमने सीखा वैसे ही निकालना है। पहले हम मसावत इस तरह से लिखेंगे, उसमें हम लोग x की जगह पर 0 रखेंगे। जब x की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो 0 दिखेगा जमा y बराबर 6 दिखेगा। अब सिफर जमा y मिलकर के y बनने वाला है, इस तरह से हमारा y का जवाब आ जाएगा 6। उस y को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से हम लोग ये कोऑर्डिनेट पेयर बता देंगे जोड़ी क्या आने वाली। मैंने आपकी हेल्प के लिए कलर कोड यूज किया है, x की जो भी वैल्यूज है उसको हमने ग्रीन कलर से शो किया है और जो y की वैल्यूज आने वाली है, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू आपकी आई है 6, उसको हमने रेड कलर से शो किया है। और कोऑर्डिनेट पेयर लिखते टाइम पर भी मैंने आपको बताया है कि जो ग्रीन है वो लेफ्ट में है और जो रेड है वो राइट में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातों की हेल्प से आपके माइंड में चीजें अच्छे से बैठते चले जाएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को इस मर्तबा x की जगह पर 1 रखना है। थोड़ा तेजी से आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए। x की जगह पर 1 आएगा, उस 1 को हम लोग राइट साइड में लेकर जाएंगे तो नफी 1 हो जाएगा और y का जवाब आपका तैयार हो जाएगा 5। उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और कोऑर्डिनेट पेयर लिखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे और मसावत लिखने के बाद फिर से x की जगह पर हम लोग इस मर्तबा रखेंगे नफी 1। तो ये नफी 1 लिखने के बाद जब नफी 1 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो +1 हो जाएगा। 6 + 1 is nothing but 7, and like this we can say the y is nothing but the 7, and finally the coordinate pair will be -1, 7. Similarly, one can try to solve for x is equal to 2, and then we can get the step to be 2 + y is equal to 6. That 2 when transferred to the right hand side it will be 6 - 2, and the final answer will be y equal to 4. तो यहाँ पर आपका y equal to 4 लिखा जाएगा और बाद में आप लोगों की कोऑर्डिनेट पेयर तैयार होंगी। तो ये हमारी सवाल की 2 मसावतों में से 2 इक्वेशन में से पहली इक्वेशन और उसका ये रिलेटेड टेबल,
टेबल के ऊपर मार्क्स रहेंगे, ये बाकी सारा आपका रफ वर्क है, आप अपने माइंड में भी कर सकते हो। मेंटली अगर आपको पावरफुल करते आता है, मेंटली आप लोग पावरफुल हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, वरना आपको ये थोड़ा सा रफ वर्क साइड में कहीं पर करके देखना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू को लेने में आप आजाद हो, आप फ्रीली कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन वाई की वैल्यू आपको सॉल्व करके निकालना है। मेंटली करो या लिख करके करो, वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड है। सेम टू सेम हमको सेकेंड इक्वेशन लेकर के रिपीट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन आपको देखने मिलेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। इसके लिए हमारा टेबल का फॉर्मेट आएगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू, एक्स वाई, फिर उसके बाद x की 4 वैल्यू अपनी मर्जी से हमें लेना है। कम से कम 3 कीमतें भी लेकर के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैंने जानबूझ करके x की वही कीमतें ली है ताकि आपके माइंड में ये भी बैठ जाए कि हमने पहली इक्वेशन के टाइम पर जो मसावतें, पहली मसावत के टाइम पर जो कीमतें हमने ली थी वो दूसरी मसावत में ले सकते हैं, उस पर भी आपको कोई बंदिश नहीं है, आप आजाद हो x की कीमत लेने में। y की कीमत के लिए फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन इस मरतबा आपको ये लेनी है, x नफी y बराबर 4, ये मसावत रहेगी आपकी, x की जगह पर आपका 0 आने वाला है, तो आपको माइनस वाई इज इक्वल टू करके 4 मिलेगा, और बाद में y इज इक्वल टू आपका ये माइनस साइन इसके साथ में आ जाएगी, आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आप लोग -4 लिखोगे इस तरह से, और बाद में आपकी पेयर इस तरह से लिखी जाएगी। नेक्स्ट आप लोग सेम टू सेम रिपीट करोगे, इस मरतबा x की जगह पर 1 पुट किया जाएगा, 1 को यहाँ पर लेकर आते हैं तो 4 - 1 हो जाएगा, आपको आंसर 3 मिलेगा। बाद में y की साइन हटाओगे तो आपको y इज इक्वल टू करके -3 मिलेगा। यहाँ पर पुट करेंगे, लिखेंगे, और यहाँ पर उसकी कोऑर्डिनेट पेयर भी लिखी जाएगी। फिर उसके बाद आपको सेम टू सेम रिपीट करना है, x इक्वल टू -1 के लिए -1 वहां पर जाकर के +1 बन जाएगा, 4 + 1 करके 5 हो जाएगा, और बाद में इस माइनस साइन को वहां पर ट्रांसफर करते हो तो y की वैल्यू आपको मिलेगी, वो रहेगी -5, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे और कोऑर्डिनेट पेयर भी लिखा जाएगा। और आखिरी में आप लोगों को वही इक्वेशन लेकर के x की वैल्यू 2 पुट करना है और y की वैल्यू हासिल करना है जो -2 आएगी, और बाद में आपकी ये कोऑर्डिनेट पेयर आएगा। तो इस तरह से हमने पहली इक्वेशन के लिए इससे पहले की स्लाइड के ऊपर रेडी किया, अभी ये दूसरी इक्वेशन के लिए हमने रेडी किया। तो अब तक हमने जो हिस्सा देखा है, जिसके लिए हमने पहली इक्वेशन के लिए टेबल रेडी किया, ठीक है, उसमें हमने x की 4 वैल्यू अपनी तरफ से ली थी और y की वैल्यू फाइंड की थी, और ये हमारा टेबल रेडी हो गया था। फिर हमने दूसरी इक्वेशन ली, उसके लिए भी हमने टेबल रेडी किया, x की वैल्यू ली, y की वैल्यू फाइंड करते गए, और ये टेबल रेडी होता चला गया। अब आएंगे हम लोग ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के अंदर आप लोगों के जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने 9th में ड्रॉ किया होगा, सेंटर में आपका जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर आपका 0 होता है। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, अप साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउन साइड जाएंगे तो निगेटिव, ये सारे नंबर्स हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। अब आपको एक एक करके प्लॉट करना है, तो x का 0 और y का 6, 0 6 आपको प्लॉट करना है। तो x का 0 तो सेंटर में रहेगा, y का 6 देखते हो तो पॉजिटिव 6 जो है ये ऊपर की तरफ रहेगा, तो आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपके लिए ये ऑरेंज कलर की हेल्प लेकर के शो किया है और यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट लिखे। फिर नेक्स्ट है आपका 1 5, तो 1 5 आपका यहाँ पर आएगा, x का 1 यहाँ पर था, y का 5 यहाँ पर है। ये सारी बातें आप लोग 9th में सीख चुके हो ऑलरेडी, थोड़ा सा मैं पहला एग्जांपल इसलिए बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिवाइज भी होता रहे, और उसके कोऑर्डिनेट पेयर लिखे जाएंगे। x का -1, y का 7, सो x का -1 यहाँ पर है और y का 7, तो y का 7 ये 6 के बाद यहाँ पर रहेगा, तो ये -1 की गाड़ी इस तरह से चलेगी, ठीक है, और ये y के 7 की गाड़ी यहाँ से चलेगी, और यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, उसके आप लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे -1 7। फिर उसके बाद x का 2 और y का 4, तो x का 2 यहाँ पर है, y का 4 यहाँ पर है, दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट यहाँ पर होगा, आपका पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट के कैलकुलेशन में मिस्टेक की रहती तो वो पॉइंट लाइन में नहीं आता। तो जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि 4 पॉइंट लेना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर जो भी गलत रहेगा वो क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट लोगे तो कहाँ पर गलती हो रही है वो समझ में नहीं आएगा, 2 पॉइंट में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए 4 पॉइंट की अपनी जगह पर अहमियत है। फिर भी अगर आपके पास एग्जाम में वक्त कम रहा तो आप लोग मिनिमम 3 पॉइंट ले सकते हो।
अगर आपने ये सही सही सारा कैलकुलेशन किया रहेगा तो आपको देखने मिलेगा कि ये सबके सब कोलिनियर है, हम खती है, इनसे गुजरता हुआ एक खत जाएगा। इसीलिए हम इस मसावत को खती मसावत भी कहते हैं, क्योंकि इनसे हमको एक खत हासिल होता है, एक लाइन हासिल होती है, इसलिए हमको कहते हैं इनको लीनियर इक्वेशन। क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन, खती मसावत कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि लीनियर इक्वेशन की कंसेप्ट आपकी ये ग्राफ की हेल्प से थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। किसके लिए हमने इसको ड्रॉ किया है? तो इस मसावत के लिए। तो ये लाइन के ऊपर ही हमको कहीं पर मसावत लिख देना है, तो यहाँ पर आपकी ये मसावत आ जाती है। तो आप कह सकते हो कि ये टेबल के ऊपर और ये लाइन ड्रॉ करने के ऊपर आपका 1.5 मार्क्स रहेगा। ठीक है, आगे बात बढ़ाते हैं हम लोग। फिर इसके बाद 0-4 रहेगा आपका, तो ये 0-4 आपको यहाँ पर मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। फिर नेक्स्ट 1-3 है, वो यहाँ पर मिलेगा आपको। आप लोग तेजी से देखिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा -1-5, ये कोऑर्डिनेट रहेंगे उसके। 2-2 देखते हैं आप लोग, तो x का 2 और y का -2 दोनों की टक्कर यहाँ पर होगी। यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा और इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। फिर इसके बाद चारों भी पॉइंट्स को ज्वाइन होता हुआ आपकी एक लाइन गुजरेगी और इस तरह से आप लोगों को इसके भी जो इक्वेशन थी वो लिखना है। आप देख सकते हो कि ये जो लीनियर इक्वेशन थी, इसलिए हमको उससे एक लाइन हासिल होती है। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम लोगों को ये देखना है कि दोनों इक्वेशन की लाइन ने एक दूसरे को कहां पर कता किया है, कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो वो यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो x पर जाकर के देखते हो तो आपको 5 दिखाई दे रहा होगा, और y पर जाकर के देखते हो तो वो आपको 1 दिखाई देगा। आपकी जो ग्राफ पेपर रहेगी ग्रीन कलर की, उसमें आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, ये उसमें बारीक बारीक लाइन भी एकदम वाजे होते हैं। ठीक है, तो x का 5 है, y का 1 है, तो यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं p, और x का 5 पहले 5 लिखा जाएगा और y का 1 तो बाद में 1 लिखा जाएगा। 5-1 इस तरह से आपको लिखते आना चाहिए। फिर आपको 2 लाइन लिख करके बात मुकम्मल करनी है। पहली लाइन रहेगी आपकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज p 5-1, तो ये आपका p जो आया था 5-1, ये x पर 5 था, y का 1 था, तो ये आपको लिखना है। यहाँ पर उर्दू में लिख सकते हैं कि नुक्ते तकाता के मुहद्दिद 5-1 है। और फिर उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, xy, और xy का x है 5 और y का है 1, और उर्दू में लिखा जा सकता है कि मसावतों का हल x बराबर 5-1 है। तो जो मैं बात कर रहा था कि ये टेबल और उसकी लाइन के ऊपर 1.5 मार्क्स, ये टेबल और उसकी लाइन के ऊपर 1.5 मार्क्स, और बाद में ये जो 2 आपके सेंटेंस रहेंगे इसके ऊपर 1 मार्क्स। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 4 मार्क्स में एक मुकम्मल तौर से आपको सवाल आ सकता है। अगर इसके ऑप्शन में सवाल जो रहे वो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं ये राय दूंगा कि इसको आप लोग अवॉइड कीजिए, इसको आप लोग ऑप्शन में रखिए, क्योंकि इसमें आपका वक्त तकरीबन एग्जाम में 15 मिनट या 10 मिनट, तो जितना भी तेजी से करेंगे 10 मिनट तो आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको सीख करके रखना है। हो सकता है इसके ऑप्शन में जो सवाल रहे वो इससे ज्यादा डिफिकल्ट रहे, तो कम से कम आपको ये आना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके ऑप्शन वाला सवाल आता है तो वो कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए वक्त को समझते हुए। तो ये हमने सवाल नंबर 1 को डिटेल में देखा। सवाल नंबर 1 में 2 मसावतें थी, दोनों मसावत के लिए हमने पहले दोनों टेबल रेडी किए, फिर प्लॉट किया, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, वहां से हमारा सोल्यूशन आ गया। और रफ वर्क भी हमने डिटेल में देखा है, रफ वर्क के ऊपर मार्क्स नहीं रहेंगे। इसी में हमारे पास जो और सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 हैं, हम लाइन से 6 के 6 सवाल तो हल नहीं कर सकते, लेकिन आखिरी जो 2 सवाल है, 5वां और 6ठा, उसको हम लोग देखेंगे ताकि थोड़ा और नॉलेज आपका पक्का पक्का हो जाए। पेज नंबर 6 की अगर बात करते हैं हम लोग, तो पेज नंबर 6 पर आपको ये पूरे मेथड की उन्होंने बात की है डिटेल में, कितने पॉइंट लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, वो सारी बातें भी उन्होंने की है, आप उसको पढ़िए। पेज नंबर 7 पर उन्होंने एग्जाम्पल भी लिए, थोड़ा सा उसको उन्होंने सॉल्व करके बताने की कोशिश की है, और वहां से भी आप लोग सीख सकते हो कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। टेक्स्ट बुक में आपको उर्दू में भी देखने मिलेगा और इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। तो सवाल नंबर 2 का 5वां सवाल आपको देखने मिलेगा, जिसमें इक्वेशन है 3x - 4y = -7, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 5x - 2y = 0। अब आपके माइंड में स्टेप्स क्लियर हो चुके होंगे। पहले हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन लेने वाले हैं, उसके लिए टेबल रेडी करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क करने की कोशिश करते हैं, ये x की वैल्यूज मैंने रखी है आपके लिए, ठीक है।
और यहाँ पर मैं उसका रफ वर्क आपको करके बता रहा हूँ। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। x की जगह पर हम 0 रख रहे हैं, तो जब x की जगह पे मैं 0 रखूंगा तो ये देखने मिलेगा आपको ग्रीन कलर से, यहाँ पर आपका x की जगह पर 0 आ गया है, जो इस 3 को ज़र्ब करके बड़ा 0 बना देगा तो आपको मिलेगा 0 नफी 4y बराबर नफी 7। ये 0 में से नफी 4y होकर के जवाब आएगा आपका नफी 4y ही रहेगा। तो नफी 4y का नफी और ये 7 का नफी माइनस माइनस दोनों भी से कैंसिल हो जाएंगे और आपका y का आंसर तैयार हो जाएगा 7/4। अब यहाँ पर आपको 4 एका 4 4 एका 4 वो सारा कैंसलेशन करके पॉइंट में आंसर निकालते आना चाहिए। दैट आंसर विल बी 1.7। तो यहाँ पर आपका y का आंसर 1.7 आने वाला है। ये हमने इससे पहले तक का मैटर देखा है कि ये हम लोग रफ वर्क करके सॉल्व कर सकते हैं। रफ वर्क करने में एक और आपके लिए ऑप्शन है जो मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ। हमने ये मसावत ली और उसमें से हम लोग y को सेपरेट आउट करने की कोशिश करेंगे। y को सेपरेट आउट जब करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि पहले मैंने ये 4y को वहां पर लेकर गया हूं तो वो +4y हो गया और ये 7 को यहाँ पर लेकर आया हूं तो +7 हो गया। अब ये y के साथ में अभी भी 4 चिपका हुआ है, तो उसको जब उठा करके वहां पर फेंक दूंगा तो बेचारा नीचे गिर जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर वो ज़र्ब में वहां पर तकसीम में जाने वाला है, तो आपको इस तरह से मिलेगा 3x + 7/4। ये 4 को मैंने उठा करके लेफ्ट में फेंक दिया हूं तो वो नीचे गिर गया है। तो इस तरह से मेरे पास y की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती, तो जब भी मुझको y की कीमत मालूम करनी रहेगी तो मैं इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे मालूम करूंगा तो वो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। y की ये पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, इस x की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो x की जगह पे जब 0 रखा जाएगा तो ये 3 ज़र्ब 0 हो जाएगा, जवाब आएगा आपका 0/7/4। 0/7 होकर के आएगा 7/4। 7/4 को हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.7। तो ये इससे पहले के एग्जाम्पल में जो हमने मेथड देखा था वो है। और ये जो हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसके अंदर हम y को सेपरेट आउट करते हैं और उसकी हेल्प लेकर के y की वैल्यू निकालते हैं। दोनों तरह से आपको ऑब्जर्व करने मिलेगा कि y का आंसर वही आता है। हम आगे के स्टेप में पहले तो ये y की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद x को और y को यहाँ पर शो करेंगे। तो इस तरह से दो मेथड हैं, एक ये इससे पहले का मेथड और दूसरा एक मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया पहले y को और फिर उसके बाद वहां से y की वैल्यू निकाला। तो कभी कभार स्टूडेंट को पहला ऑप्शन अच्छा लगता है वो वहां से ट्राई कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट को अगर दूसरा ऑप्शन अच्छा लगता है तो वो वहां से ट्राई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका x के लिए y का आंसर सही सही आना चाहिए। रफ वर्क में आपने क्या किया है एग्जामिनर उस पर आपके मार्क्स नहीं काटने वाला है। तो आगे हम लोग जो वैल्यूज देखेंगे उसको हम लोग ये ऑप्शन में रखेंगे, इसको अवॉइड करेंगे और बाकी की जो वैल्यूज है वो ये मेथड से निकालेंगे, थोड़ा तेजी से निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो हम लोग x की जगह पर 1 रख रहे हैं, 3 एका 3 हो जाएगा, जमा 7 होकर के 10 हो जाएगा, तकसीम करके 2.5 जवाब आएगा, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे और कोऑर्डिनेट पेयर तैयार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर से हम लोग x की जगह पर -1 रखेंगे, -1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, आंसर आएगा -3, -3 + 7 करके आंसर आएगा 4, 4/4 होकर के आंसर आएगा 1, उसे लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेट पेयर लिखे जाएंगे और बात यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। फिर x की जगह पे हम लोग 3 रखते हैं तो आपको जब 3 तिया 9 मिलेगा, वो 9 और ये 7 को हमको ऐड करना रहेगा, 16/4 करना है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और x का आंसर इस तरह से आ जाएगा और कोऑर्डिनेट पेयर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा नया पोर्शन भी देखा कि y को सेपरेट आउट करके थोड़ा मॉडिफाई करके रखें और फिर उसकी हेल्प से सॉल्व करें। कभी आपका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। 1 के बाद 1 डिजिट तक आपको आंसर निकालते आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट भी हमारे लिए काफी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लिया था और आपका आंसर यहाँ पर फाइनली 4 निकला था। आप कुछ और नंबर्स भी यहाँ पे x की जगह पे ट्राई कर सकते हो। आगे बात को देखते हैं, दूसरी इक्वेशन आपके सामने है। दूसरी इक्वेशन के लिए पहले हम लोगों को टेबल वगैरह देखना है और फिर इसके लिए रफ वर्क का पोर्शन देखना है। रफ वर्क में हम लोगों को x की वैल्यू 0 रखना है, ये 5 और 0 मल्टीप्लाई होकर के 0 बनेगा, -2y इज इक्वल टू 0 आएगा आपका। ठीक है, बाद में आप लोग कह सकते हैं कि 0/-2 आएगा, 0 और अपॉन में कुछ भी रहेगा तो आंसर पूरी फ्रैक्शन का 0 बनता है। सो y इज इक्वल टू आपका 0 आएगा। तो ये हमारा y इज इक्वल टू 0 आया है हमारे
रेगुलर मेथड से दूसरा अगर हम लोग उसी को मॉडिफाई करने जाते हैं तो मॉडिफाई करते टाइम पर पहले आप लोगों को y को सेपरेट आउट करना है। तो ये 5x को वहां पे ट्रांसफर किया मैंने, -5x हो जाएगा। फिर आप लोगों को मिलेगा y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2। ये माइनस और ये माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। 5x था और ये 2 को जब यहाँ पर फेंकूंगा तो वो बटे में आकर के गिर जाएगा। तो 5x बटे 2 ये y का मॉडिफिकेशन आएगा। उसमें हम लोग x की कीमत रखेंगे 0 और y के लिए हमारा जवाब आ जाएगा 0। ठीक है, तो आप फिर से देख सकते हैं कि y का जवाब आपका 0 आया है। दोनों मेथड से वही जवाब आया है। ठीक है, रेगुलर मेथड से या मॉडिफाई करने के बाद वाले मेथड से आप लोगों को दोनों जवाब देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग ये मॉडिफाई के मेथड से आगे बढ़ेंगे और x की जगह पर 1 रखा जाएगा, आपका जवाब 2.5 तैयार हो जाता है। फिर x का जवाब नफी 1 रखा जाएगा, आपका जवाब नफी 2.5 तैयार होता है। फिर x की वैल्यू जो 2 पुट की जाएंगे और आपका आंसर 5 रेडी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड से आप लोगों को सॉल्व करते आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। अब आखिरी स्टेप आपकी जो होती है, हमने ये इक्वेशन देखी, उसका मॉडिफिकेशन पार्ट देगा और उसका हमने टेबल देगा। टेबल में हमने y की वैल्यूज भी रेडी की। फिर हमने सेकेंड इक्वेशन देखी, उसका मॉडिफिकेशन पार्ट 5x अपॉन 2 था, उसके लिए हमने टेबल रेडी किया। टेबल में x की y की वैल्यूज को हमने देखा और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ये आपका ग्राफ पेपर आपको एक एक करके 1 बाय 1 पॉइंट प्लॉट करते आना चाहिए। तो x का 0 ये हम जानते हैं यहाँ पर है, y का 1.7 का मतलब है 1 के बाद बारीक बारीक 7 लाइन। तो आपके ग्राफ के अंदर बारीक बारीक 10 लाइन होती हैं, 1 और 2 के बीच में जो बारीक बारीक 7वीं लाइन है, 7th लाइन है, स्मॉलर 7th लाइन, वो लेना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा। इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे और फिर आप लोगों को देखने मिलेगा 1 और 2.5। तो x का 1 तो यहाँ पर है, y का 2.5, तो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 0.5 एग्जैक्टली इन बिटवीन में रहेगा, बराबर बराबर बीचों बीच में वो रहने वाला है। 2 के बाद बारीक बारीक 5वीं लाइन आप लोग ग्रीन पेपर के ऊपर क्लियर देख सकते हो उसको। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपको वो पॉइंट देखने को मिलेगा। 1 और 2.5 यहाँ पर रहेगा आपका, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। इसी तरह से आप लोग बाकी के पॉइंट लेंगे, उसकी लाइन ड्रॉ करोगे, इक्वेशन लिखोगे, फिर सेकंड लेंगे, उसके पॉइंट्स लोगे। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि 1 और 2.5 पहले वाले में भी था, दूसरे वाले में था। थोड़ा सा मैंने बाजू में उसको सरका के शो किया ताकि वाजे हो जाए दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ऊपर हैं, वरना आपको लगता है कि एक पॉइंट कम तो नहीं हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों की लाइन गुजरेगी और लाइन बनाने के बाद उसके ऊपर उसकी इक्वेशन आएगी। आप देखेंगे दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं, वो तो यहाँ पर कट कर रहे हैं। टेबल के अंदर भी लकीली हमारा 1 और 2.5 का जो पॉइंट था वो इस तरह से रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा उसको हम लोगों को नाम देना होता है P। ठीक है, तो यहाँ पे आपका P आएगा और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, टेबल में भी देख सकते हो। ठीक है, टेबल के अंदर आपको आंसर यहीं के यहीं पर क्लियर, टेबल के अंदर ही आपका आंसर आ चुका था। फिर फाइनली आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नुक्ते तकाता लिखना है और फाइनल स्टेप जो होती है आपकी सोल्यूशन वाली या हल वाली, वो लिख करके बात को कंप्लीट करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये दूसरा सवाल था, इससे पहले भी हमने एक सवाल देखा है तो आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ रहा होगा। इसी मश्क में जो लास्ट 6th एग्जाम्पल है, छठा सवाल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। और आपको दो इक्वेशन देखने मिल रही होंगी, 2x - 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3y - x इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा अगर हम लोग टेबल की बात करते हैं जल्दी, फिर इसके अंदर हम लोग रफ वर्क की तरफ बढ़ते हैं। रफ वर्क के अंदर हम लोगों को x के प्लेस पर 0 पुट करना है, तो x के प्लेस पर 0 पुट करके वो 2 को मल्टीप्लाई करके 0 बनाने वाला है। फिर इसके बाद -3y इज इक्वल टू 4 आने वाला है और आपको आंसर मिलेगा -3y इज इक्वल टू 4। ये 3 जो है अपॉन में आएगा और आपको आंसर मिलेगा 4 अपॉन -3। आप चाहें तो माइनस को यहाँ पर इन बिटवीन में भी शो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा, y का जो कैंसलेशन के बाद आंसर आएगा वो रहेगा -1.3। यही हम लोग मॉडिफिकेशन से जाते हैं, y को सेपरेट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये y सेपरेट आउट हो चुका है आपका इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, उसमें हम लोगों को x की वैल्यू पुट करना है और आंसर रेडी करना है, तो आपका आंसर फिर से सेम आएगा। ये ऑब्जर्व करते आपको आना चाहिए। ठीक है, आप यहां से निकालें या यहां से निकालें, आपका जवाब नफी 1.3 आने वाला है। फिर कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे और हम लोग आगे ये मेथड को थोड़ा सा साइड में रख करके यहां से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो आंसर इस तरह से निकलेंगे आपके एक एक करके।
ठीक है, पहले आपका यहाँ पर आया है -0.6, तो -0.6 आएगा। फिर आप लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर आप लोग -1 पुट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। आपका आंसर आएगा -2, यहाँ पर लिखोगे और आपका ये आंसर रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को 2 पुट करना है और आपका आंसर आएगा 0। 0/3 इज नथिंग बट 0, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को ये एक एक पॉइंट इत्मीनान से सॉल्व करना रहेगा। जल्दबाजी करने जाओगे तो आप लोगों की मिस्टेक हो सकती है। मैं आप लोगों को तेजी से बता रहा हूं ताकि थोड़े से आपको तेजी से कैच करने का मौका मिले। ठीक है, तेजी से कैच कीजिए। जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर एक्चुअल आपको समझेगा कि आप कितना तेजी से कर पा रहे हो। दूसरी इक्वेशन लेते हैं और उसके लिए टेबल देखते हैं हम लोग। टेबल के अंदर वैल्यूज देखते हैं हम लोग। अपनी मर्जी से कीमतें रखी जा सकती है, 0, 1, -1, 2। फिर हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क देखते हैं। रफ वर्क के अंदर हमने x की जगह पर सिफर पुट किया है, 0 पुट किया है। ये 3y में से 0 नफी होकर के जवाब 3y ही आने वाला है। और आप लोग कह सकते हैं कि आपका जवाब 4/3 आएगा। कैंसिल करके आपका जवाब 1.3 आएगा, जिसे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। मॉडिफिकेशन से जाते हो तो मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा मॉडिफाई करते टाइम पर ये x को पहले वहां पर ट्रांसफर कर दिया हमने, +x हो गया। फिर 3 को उठा करके राइट साइड में फेंक देता हूं तो वो बेचारा नीचे गिर जाएगा और 4 जमा x/3 आ जाएगा। आप चाहें तो उसको x जमा 4/3 भी लिख सकते हो। और इस मॉडिफिकेशन वाले पार्ट से हम आंसर निकाल कर देखते हैं तो आपको समझेगा कि y का वही आंसर आता है जो यहाँ से आया था। तो 1.3 आपका जवाब आएगा और आप लोग इस तरह से लिखेंगे। और नेक्स्ट में हम लोग ये मॉडिफिकेशन से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों का 1 रखने के बाद 1.6 जवाब आता है। फिर आप लोग जब नफी 1 रखते हो तो आपका जवाब 1 आता है, और जब आप 2 रखते हो तो आपका जवाब 2 आता है। तो इस तरह से आप लोगों की ये टेबल रेडी करने का मैटर हो जाता है। फिर हमको आगे बढ़ना है और ग्राफ की तरफ जाना है। ग्राफ के लिए हमने क्या क्या किया, तो इस तरह से हमने टेबल्स रेडी किए हैं। ठीक है, और ग्राफ के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। अब फिर से मैं कहूंगा आपको कि ये पॉइंट वाले नंबर से आपको टेंशन नहीं लेना है। x का 0 और y का -1.3, तो x का 0 तो ये सेंटर में रहने वाला है। ठीक है, y का -1.3, तो y का -1 आप देखेंगे तो यहाँ पर है, और उसके बाद बारीक बारीक 3 लाइन पर आपको पहुंचना है। तो तकरीबन यहाँ पर आपका वो -1.3 या 0 -1.3 रहने वाला है। ठीक है, आप लोग अपनी ग्राफ के ऊपर एग्जैक्ट ले सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मुझको बारीक बारीक लाइन नहीं है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। फिर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लाइन ड्रॉ की जाएंगी, उस पर इक्वेशन लिखी जाएगी। फिर सेकंड के लिए आप लोग पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे और उसको भी आप लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसकी भी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। फिर हम देखेंगे कि एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, तो वो यहाँ पर कट हो रहा है। इसको हम लोग इस तरह से कलर से शो कर सकते हैं। उसका नाम हम लोग P देंगे, और उसके कोऑर्डिनेट देखेंगे तो x के ऊपर जाकर देखते हो तो वो है 8, और y के ऊपर जाकर के देखते हो तो वो है 4। तो x का 8 और y का 4, आपका पॉइंट लिखा जाएगा 8, 4। और बाद में आप लोग ये इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नुक्ते तकाता के मौजूद को जाहिर करोगे और सॉल्यूशन या मसावत के हल को लिखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये लास्ट के 2 लाइन नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका 1 मार्क्स चला जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि टेबल के ऊपर, लाइन के ऊपर 1.5 मार्क्स, फिर इस टेबल और इस लाइन के ऊपर 1.5 मार्क्स, और फाइनल ये 2 सेंटेंस के ऊपर आपका 1 मार्क्स रहता है। इस तरह से आपकी ये मार्किंग स्कीम रहती है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा आपको, लेकिन अगर इसके ऑप्शन वाला सवाल है तो आपको ये सॉल्व करते आना ही चाहिए। यहाँ पर हम लोग स्टॉप करेंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स का, टीचर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल इन वन गाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, और ग्रुप्स में सेंड करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।